हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सभी बहुत शानदार होंगे। तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जीव विज्ञान। कल मैंने पूरा आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि क्या आप लोगों का सिलेबस है, कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज न्यूट्रिशन यानी पोषण। ठीक है, तो सभी आप लोग जुड़ जाइए। और दोस्तों, इस कंप्लीट बायोलॉजी के सिलेबस के बाद में आपको कभी बायोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप लोगों को इसको पूरा पढ़ना है। बहुत जने सोचते हैं बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन कर ले, 200 क्वेश्चन उससे बायोलॉजी हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके आप लोग स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। अगर आवाज़ वगैरह सही आ रही है तो एक बार थम्स अप करके आप लोग बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आप लोगों का चैप्टर न्यूट्रिशन यानी पोषण। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए। डेली सुबह 9:30 बजे आप लोग की क्लास होती है। जनरल साइंस की टारगेट अपना एक ही है, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, लेट्स क्रैक इट। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बेस्ट आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए रोज शाम को 4 बजे मैं साइंस का लाइव टेस्ट लेता हूं। आप लोग अटेम्प्ट करके देखा करो, आप लोगों को यहाँ पर रैंक भी मिलती है कि रोज 6-7 हज़ार बच्चे पेपर देते हैं, तो आप भी इसको दिया करो। रोज शाम को 4 बजे होता है और 1 बजे मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाता हूँ। ये दोनों बिल्कुल फ्री क्लास है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। आप लोगों से अगर कैटेगरी पूछे तो रेलवे एग्जाम से आप लोग डालिए, सर्च करिए मेरा नाम नीरज जांगिड़ और मुझे आप लोग फॉलो कर लें। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को दिख जाएगी शाम को 4 बजे और आपके 1 PM पे जो होती है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, आप लोग कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल कोर्स मिल जाते हैं। मतलब उस कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सारे कोर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को एसएससी सीजीएल भी मिल जाएगा, सीएचएसएल भी मिल जाएगा अगर आप लोग एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो। और मेरा एसएससी जेई का कंप्लीट बैच आ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। हर क्लास की आपको PDF मिलेगी, टेट सीरीज भी आप लोगों को मिलेगी। और सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी की क्लास मिल जाएगी। तो रेफरल कोड यूज़ करिए नीरज11, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए सब्सक्रिप्शन लेने पर, है ना। तो ये आप लोग किसी भी कैटेगरी में ये कोड आप लोग अप्लाई कर सकते हो, नीरज11, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, न्यूट्रिशन यानी पोषण। चलिए दोस्तों, न्यूट्रिशन के चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, देखिए आप लोग जो भी फूड लेते हो उसमें प्रोटीन भी होता है, आप लोग का कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन भी होता है। अब बहुत जने सोच रहे होंगे कि भाई मुझे क्या पता सर क्या क्या होता है। तो ये इस पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने के बाद में आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट, कौन सी फूड से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, किससे विटामिन मिल रहे हैं, किससे फैट मिल रहा है, किससे प्रोटीन मिल रहा है, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट का क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी में, ये सारी हम लोग चर्चा करेंगे। और कौन से न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, जैसे मैं बोलूँ विटामिन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज आप लोगों को हो सकती है, ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर न्यूट्रिशन में यानी पोषण में। तो न्यूट्रिशन स्टार्ट करने से सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा कि दोस्तों आप लोगों के न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं, ये आप लोगों को बताना होगा। तो दोस्तों, आप लोग जो भी भोजन में आप लोग ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो आप लोगों को लेना जरूरी है, इनकी कमी से आपको कोई डिजीज हो सकती है, ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी दोस्तों पोषक तत्व। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे सारे भोज्य पदार्थ दोस्तों, है ना, वो सारे फूड सब्सटेंस जिसकी कमी से हमें रोग हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, डेट इज द न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। कहानी क्लियर है? ठीक है। अब ये आप लोग के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये 2 टाइप में हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, जो आप लोगों के पोषक तत्व है इनको आप लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, कुछ आप लोगों के न्यूट्रिएंट ऐसे होंगे जो आप लोगों को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होंगे, कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होंगे जो आपको कम अमाउंट में चाहिए होंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा में और कम का बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, जो आप लोगों को मिलीग्राम में चाहिए होता है दिन में, वो आप लोगों के होते हैं दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट। और जो आप लोगों को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, ग्राम में चाहिए होते हैं, दिन में किलोग्राम में चाहिए होते हैं, वो होते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों से इसके टाइप्स की।
तो पहला टाइप हम लोग देखते हैं दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, इनको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों अल्प पोषक तत्व। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होंगे दोस्तों, ऐसे आप लोगों के न्यूट्रिएंट जो आप लोगों को कम अमाउंट में जरूरत होती है, मतलब मिलीग्राम में जिनकी जरूरत होती है, ये आप लोगों के होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्लियर। तो जो कम मात्रा में खाए जाते हैं या जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है आप लोगों को, वो कहलाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे आप लोग के दोस्तों विटामिन हो जाएंगे, विटामिन बोल लो, है ना, मिनरल्स बोल लो, ये आप लोगों को मिलीग्राम में चाहिए होते हैं, तो ये आप लोगों के माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आपके विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, क्योंकि ये आप लोगों को मिलीग्राम में चाहिए होते हैं, तो ये आप लोगों का एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, जैसे मिनरल्स की बात करें दोस्तों, कैल्शियम हो गया आप लोगों का, फास्फोरस हो गया, इनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आपको मिलीग्राम में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट आप लोगों के ऐसे पदार्थ जो आप लोगों को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ग्राम में चाहिए होता है। जैसे आप लोग के कार्बोहाइड्रेट की बात करें दोस्तों, प्रोटीन की बात करें, आप लोगों से वाटर की बात करें, तो क्या आप लोगों को दिन में दोस्तों 1 ग्राम वाटर चाहिए होता है क्या, जरा बताइए। अरे जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या वाटर आप लोगों को 1 ग्राम चाहिए होता है कि दिन में, ये 2 ग्राम चाहिए होता है क्या? आपको ग्राम में नहीं दोस्तों, ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। आप लोग होता है दिन में 5-6 लीटर आप लोग पीते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें आप लोगों से मैक्रोन्यूट्रिएंट की, तो इसके एग्जाम्पल जैसे वाटर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब ऐसे आपके न्यूट्रिएंट जो आप लोग को ज्यादा अमाउंट में जरूरत होती है, वो आपके कहलाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुल पोषक तत्व, मतलब ऐसे आप लोगों के न्यूट्रिएंट जो अधिक मात्रा में खाए जाते हैं। तो आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। तो प्रतिदिन आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट की जो आवश्यकता होती है दोस्तों, वो 300 ग्राम होती है। तो आप लोग देख सकते हो प्रतिदिन आप लोग जो ये खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वो मिलीग्राम में खा रहे हो, ग्राम में खा रहे हो, ग्राम में खा रहे हो, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों फैट की, तो फैट आप लोगों को जो खाना होता है दोस्तों, दिन में 80 ग्राम पर डे आपको खाना चाहिए। अब आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि फैट मिलेगा कैसे, तो अभी एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए आप लोग। जैसे कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को किससे मिलेगा, फैट आपको किससे मिलेगा, सब आप लोग की चर्चा करेंगे। बस अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि आपका ये माइक्रो है, ये मैक्रो है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों प्रोटीन की, तो प्रोटीन की जो जरूरत होती है वो अलग अलग एज में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अभी जब हम लोग इन सबको एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, तब प्रोटीन हम लोग पढ़ेंगे, तब मैं आप लोग को बताऊंगा प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ती है। ये आपकी बॉडी का बिल्डिंग सब्सटेंस होता है, मतलब ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। कौन? प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा दोस्तों जरूरत किसको होगी, बच्चों को होगी, बड़ों को होगी? सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को होगी ना। तो अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों चाइल्ड में, जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। इनको कितनी जरूरत होती है? 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। कहने का मतलब है अगर किसी का दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं वेट 20 किलोग्राम है तो उसको अधिक जरूरत, उसको कम जरूरत है। किसी का 40 किलोग्राम है तो उसको अधिक जरूरत है। तो वेट पे डिपेंड करता है ये। जैसे अगर हम लोग बात करें एडल्ट की, अगर आपकी और हमारी बात करें तो 0.8 ग्राम चाहिए होता है पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यानी किसी का अगर आप लोग का मैं बात करूं वेट 50 है तो इसको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए होगा? 50 इंटू 0.8 आप लोग करेंगे, कितना हो जाएगा? 48 आप लोगों का हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? 50 इंटू 0.8 बताओ जल्दी से। अरे 50 इंटू 0.8 भैया गणित कमजोर है, पहले भी मैं बोल देता हूँ। जैसे किसी का 50 kg अगर आप लोगों का किसी का मास है, तो अगर आप लोगों को पता है वो एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो 0.8 ग्राम चाहिए होगा पर kg। तो 50 kg के लिए कितना चाहिए होगा? 0.8 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 40 ग्राम चाहिए होगा। तो जैसे आप लोगों को पता है ये ग्राम में चाहिए, तो आपका माइक्रो होगा, ये मैक्रो होगा, ये आप लोगों का दोस्तों मैक्रो होगा। कहानी क्लियर है? चले आगे। अगर हम लोग बात करें दोस्तों टीन्स की, मतलब जो 13 से 19 साल के जो आप लोग के होते हैं, 13 से 19, ठीक है, टीनेजर्स जो होते हैं, तो उनको चाहिए होता है 0.9 ग्राम पर केजी, है ना, पर डे। अगर चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड को ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि प्रोटीन दोस्तों आपकी बॉडी की ग्रोथ कराता है, तो स्टार्टिंग में ग्रोथ की जरूरत बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये 2 ग्राम आप लोगों को चाहिए होता है पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। अगर हम लोग बात करें दोस्तों प्रेग्नेंट लेडी की, तो आप लोग मुझे बताइए प्रेग्नेंट लेडी को इतना ज़्यादा क्यों करना पड़ रहा है, 55 से 70 ग्राम? क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली बात है, एक तो उनको खुद की बॉडी के लिए ज़रूरत है और दोस्तों जो चाइल्ड है उनकी ज़रूरत है। तो प्रेग्नेंट लेडी को 55 से 70 ग्राम चाहिए होता है दोस्तों पर डे। कहानी क्लियर है? आगे चले। ओके, तो आपका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, इस अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो प्रोटीन की आप लोगों को कितनी ज़रूरत होती है।
आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। क्या इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई? तो आइए एक एक को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट की, और मैक्रो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की। आइए तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, सभी हेडिंग आप लोग डाल लीजिए कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट आप लोगों का है क्या, इससे क्या आपको मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से अगर मैं बात करूं तो जो भी आप लोगों को एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ध्यान से आप लोग समझना। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज बताइए, जो भी दोस्तों पेशेंट होते हैं जिनकी हालत थोड़ी सी गंभीर होती है, तो उनको क्या ग्लूकोज चढ़ाई जाती है क्या? हाँ या ना बताइए। उनको क्या ग्लूकोज चढ़ाई जाती है क्या? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो जो ग्लूकोज है वो क्यों चढ़ाई जाती है? उनको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए। अब आप लोग बोलेंगे एनर्जी के लिए उनको रोटी सब्जी क्यों नहीं खिलाई जाती? क्योंकि दोस्तों वो रोटी खाएंगे, उसका डाइजेशन होगा, तब जाके दोस्तों उससे एनर्जी आपको मिलेगी। लेकिन ग्लूकोज क्या है, आप लोग ये मान लो पचाया है आप लोगों का, जिससे आप लोगों को सीधे एनर्जी मिल रही है। तो क्या ग्लूकोज आपका एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होगा क्या? कॉमन सेंस लगा के बताओ। मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है। और आपको पता है जो पेशेंट होते हैं उनको सीधे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्या? तो ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है? उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों आपका जो ग्लूकोज होता है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो भी आप लोग भोजन में ले रहे हो दोस्तों, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जटिल रूप होता है। जब पाचन होगा क्या वो दोस्तों सिंपल फॉर्म में टूटेगा क्या? और वो सिंपल फॉर्म ही क्या है दोस्तों? ग्लूकोज है। तो अभी इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज के भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहली बात मैं ये बोल रहा हूं दोस्तों, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है क्या? जैसे आप लोग मुझे बताइए कि पेट्रोल से आप लोगों को एनर्जी मिलती है क्या? भाई पेट्रोल को जलाते हो जिसकी वजह से बाइक चलती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी मिलती है नहीं मिलती? मिलती है। सिमिलरली दोस्तों क्या कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिल रही है? तो क्या मैं इसको फ्यूल बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको ईंधन बोल सकता हूं क्या? क्या मैं इसको फूड का फ्यूल बोल सकता हूं क्या? जल्दी से मुझे बताइए, इसको एक ईंधन बोल सकता हूं क्या? सारी चीजें लिखवा दूंगा, जो भी मैं बोल रहा हूं, चर्चा हम लोग जो भी कर रहे हैं सारी चीज में लिखवा दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस वर्ड से आप लोगों को एक चीज समझ में आ रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो का मतलब क्या होता है दोस्तों? कार्बो कुछ कार्बन से रिलेटेड है। तो मैं लिख दूं कि यहां पर कार्बन दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है। कार्बोहाइड्रेट में आप लोग देख पा रहे हो ये कार्बो एंड हाइड्रेट ऐसा कुछ चीज लिखा हुआ है। तो मैं बोल दूं क्या दोस्तों, इसमें आप लोगों का कार्बो से मतलब कुछ कार्बन से है, और हाइड्रेट से मतलब दोस्तों कुछ जल से मतलब है, पानी से मतलब है, यानी H2O से मतलब है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों से पूछे कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। इतनी सी बात क्लियर है? चलिए आइए एक एक चीज को हम लोग समझते हैं जो भी हम लोगों ने बात करी। तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, इसका कॉमन नेम क्या होता है? शुगर होता है, शर्करा होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का ही, आप लोग कार्बोहाइड्रेट को क्या बोल सकते हो? शुगर बोल सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट का ही दोस्तों जो कॉमन नेम होता है वो होता है आप लोगों का शुगर। ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट आप लोगों का किन चीज से मिलके बना होता है? मैंने आप लोगों को बताया, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब पानी, पानी का मतलब H2O। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनसे मिलके ये बना होता है क्या? बिल्कुल इनसे मिलके ये बना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्मूले की हम लोग बात करें, एक सूत्र की बात करें, तो देखिए आप लोगों को पता है, मैं अगर पूछूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, ये आप लोग भूल जाइए, इस फॉर्मूले को आप लोग भूल जाइए। यहां पर देखिए, मैं अगर आप लोगों से पूछूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट में, आप कॉमन सेंस लगा के बताओ। मैं केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछ रहा हूं, केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछ रहा हूं, आंसर आप लोग बताइए। केवल और केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो पूछ रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा। तो आप लोग खुद को पता है यार, अगर ऑक्सीजन का एक एटम होगा तो हाइड्रोजन के 2 होंगे, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा क्या? बिल्कुल होगा। और दोस्तों कार्बन क्या होगा? तो सिंपल सी बात समझो, आप लोगों का अगर
जैसे इधर मैंने कार्बन लिखा, इधर मैंने हाइड्रोजन लिखा, इधर मैंने ऑक्सीजन लिखा, तो अगर ऑक्सीजन 1 होगा तो हाइड्रोजन 2 होगा और कार्बन आप लोगों का क्या होगा 1 ही होगा। तो एक जनरल फॉर्मूले में बात करूं तो क्या मैं CnH2n ON लिख सकता हूं क्या? ये कितना भी हो सकता है, N 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जैसे अगर कार्बन 6 हुआ तो C6H12O6। तो मुझे नहीं पता दोस्तों ये फॉर्मूला क्या है, लेकिन आप लोगों से पूछा जाए ये क्या है तो आप लोग बोल दोगे ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे मैंने बोला n बराबर में 5 रखूँ तो C5H10O5। दोस्तों ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इतनी सी बात क्लियर हो जाएगी क्या? इतनी सी बात क्लियर हो जाएगी? हो जाएगी। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का जब नामकरण करा जाता है ना, जब इसका नामकरण करा जाता है तो लास्ट में ओस लगाते हैं। लास्ट में क्या लगाते हैं? ओस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओस लगाते हैं। ओस बोल लो, ओस बोल लो, बात एक ही है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसमें कार्बन कितने हैं? 5 है। तो दोस्तों इसको हम लोग बोल सकते हैं पेंटोज। इसको क्या बोल सकते हैं? पेंटोज इसको बोल सकते हैं। ये पेंटोज क्या है? लास्ट में ओज लगा हुआ है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसमें भी दोस्तों क्या है, क्या ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है क्या? बिल्कुल है। कैसे पता पड़ा? देखो फॉर्मूला सेटिस्फाइड कर रहा है क्या? पता पड़ गया। अगर इसके नामकरण की बात करें, इसका नाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका नाम आपका हो जाएगा हेक्सोज। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सोज। जल्दी से मुझे ट्रायोज का फॉर्मूला बताना, जरा मुझे ट्रायोज का फॉर्मूला बताना। कौन बताएगा? ट्रायोज का फॉर्मूला बताइए दोस्तों। ट्रायोज का फॉर्मूला कौन बताएगा? ट्रायोज का फॉर्मूला कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा ट्रायोज का फॉर्मूला? ट्रायोज का फॉर्मूला कौन बताएगा? बताइए जल्दी से। कितने जने आंसर देते हैं? दोस्तों मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं ट्रायोज का। ट्राई का मतलब क्या है? कार्बन कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। यानी दोस्तों n बराबर 3 रख दो, तो यानी कार्बन इसमें 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन आप लोग का 2n हो जाएगा, यानी H6 हो जाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो उतना ही है, तो C3H6O3। ये आपका क्या है? ट्रायोज। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये भी क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट। C3H6O3। क्या बात है दोस्तों, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे हम लोग चले। तो इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर होगी। कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ चुके हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे थे? कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है दोस्तों? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। रेशो मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा चुका है, एक बार नहीं 2-4 बार आ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? तो आपका ऑप्शन था 1:2:1। एक था दोस्तों 1:2:2। ठीक है, एक था आप लोगों का 2:1:1। एक था आप लोगों का 2:2:1। क्या हो जाएगा ऑप्शन? बताइए। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो कितना है। तो क्या अब भी दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? कॉमन सेंस लगाओ। देखो ये आपका n है, ये 2n है, ये n है, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा, यानी 1:1, और ये बीच वाला डबल है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेंशन की बातें नहीं है ना? तो इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग थ्योरी पढ़ लोगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आ जाओ आगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसका काम क्या होता है? तो अगर हम लोग इसके काम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, ये आप लोगों को क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों? एनर्जी प्रोवाइड करता है। कितनी प्रोवाइड करता है? यहां पर लिख देता हूं मैं दोस्तों। 1 ग्राम से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है? 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो अगर आप लोगों से बात करें कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है दोस्तों, ये आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप लोगों को पेट्रोल भी एनर्जी देता है, तो पेट्रोल को हम लोग फ्यूल बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। तो दोस्तों इसको भी हम लोग ऊर्जा का ईंधन बोल सकते हो क्या?
क्या इसको भी हम लोग फ्यूल बोल सकते हैं क्या? तो ध्यान रखेंगे, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। अब आ जाओ, देखो इधर आओ। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी बीमार होता है उसको क्या दिया जाता है दोस्तों? ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज क्यों चढ़ाया जाता है दोस्तों? उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है क्या? लेकिन दोस्तों वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है क्या? जैसे आप लोग खा रहे हो दोस्तों, रोटी खा रहे हो, रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ऑब्वियसली बात है दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये एक आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जब इसका पाचन होगा तो ये सिंपल फॉर्म में टूटेगा, और दोस्तों ये सिंपल फॉर्म से ही आपको एनर्जी मिलेगी क्या? तो दोस्तों ये जो सिंपल फॉर्म है इसी को ही मैं क्या ग्लूकोज बोल सकता हूं क्या? अगर ये आपका कार्बोहाइड्रेट है तो ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा क्या? और अगर मैं सीधे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज को ट्रांसफर कर रहा हूं तो आपको इससे एनर्जी मिल जाएगी क्या? क्या मतलब ये ट्रांसफर करने से पाचन होगा, फिर आप लोगों को ग्लूकोज मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ग्लूकोज है। तो क्या हो जाएगा आप लोग का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसकी अगर स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो दोस्तों वो आप लोगों का ग्लूकोज हो जाएगा। क्योंकि जो पेशेंट होता है, बीमार होता है, उसके बस की बात नहीं होती पाचन करना, ठीक है, क्योंकि वो वैसे पूरा बीमार होता है ना। और दूसरी बात, उसको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, तो हम लोग ऑब्वियसली उसको क्या खिलाएंगे दोस्तों? सीधे हम लोग क्या चढ़ाएंगे? ग्लूकोज चढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की। हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की, हम लोग बात कर रहे हैं कितने आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है दोस्तों आपका ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा आपका होता है दोस्तों पॉलीसैकेराइड। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक एक चीज ध्यान से समझो। पहला है आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा है दोस्तों ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है दोस्तों आपका पॉलीसैकेराइड। आइए एक एक को समझते हैं दोस्तों। मोनोसैकेराइड कौन से होंगे? जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाए, जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाए, एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाए, यानी एक शर्करा पाई जाए दोस्तों। जिसमें 2 से 10 शर्करा पाई जाए, 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल पाए जाए, ठीक है। इसमें केवल एक शुगर मॉलिक्यूल पाया जाए, जिसमें 2 से 10 पाया जाए वो आपका ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा। और दोस्तों जिसमें 10 से ज़्यादा पाया जाए, यानी 11 से इन्फिनिटी, तो ये आप लोगों का हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। कहानी क्लियर है? अब आइए दोस्तों एक एक को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके मोनोसैकेराइड की, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूं, ऐसा आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शुगर से मिलके बना हो, जो सिंगल शुगर से बना हो, जो सिंगल शुगर से बना हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड बोलते हैं। तो मोनोसैकेराइड आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शुगर से मिलकर बने हो, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक कमेंट करके बताओगे क्या आप? मैं अगर आप लोगों से पूछूं ग्लूकोज क्या होगा, वो एक आप लोगों का दोस्तों मोनोसैकेराइड होगा, ओलिगोसैकेराइड होगा, ये पॉलीसैकेराइड होगा। एक कॉमन सेंस लगा के बताओ, जल्दी से बताओ, एक कॉमन सेंस लगा के बताओ क्या होगा। फिर इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा मोनोसैकेराइड के। मैं आप लोगों से एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, आंसर आप लोग बताएंगे कि आपका जो ग्लूकोज होगा वो क्या होना चाहिए? एक मोनोसैकेराइड होना चाहिए, एक ओलिगोसैकेराइड होना चाहिए, या एक पॉलीसैकेराइड होना चाहिए? पॉलीसैकेराइड होना चाहिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोनो होना चाहिए, पॉली होना चाहिए, पॉली होना चाहिए, ओनली मोनो, मोनो। यार कॉमन सेंस लगा के बताओ। जब मैंने बोल दिया आप लोगों का कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट क्या है? आपकी ग्लूकोज है। लघुत्तम इकाई दोस्तों क्या है? ग्लूकोज है। तो खुद कॉमन सेंस लगा के बताओ, वो एक आपका मोनोसैकेराइड होगा, या ओलिगोसैकेराइड होगा, या पॉलीसैकेराइड होगा? दोस्तों मोनोसैकेराइड होगा, सिंपल फॉर्म है, सिंपल से सिंपल फॉर्म है, तो वो आप लोग का जो एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोसैकेराइड का, वो ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। आइए मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान से समझो, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला मोनोसैकेराइड कौन सा है,
ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप लोगों से पूछे कि नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मोनोसैकेराइड कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों डी ग्लूकोज। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों डी ग्लूकोज। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मोनोसैकेराइड अगर आप लोगों से पूछे तो ध्यान रखेंगे दोस्तों डी ग्लूकोज इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप लोग ये जो पीते हो इससे भी आप लोगों को क्या मिलता है? डी ग्लूकोज आप लोगों को मिलता है। तो एक सिंपल सी चीज़, अगर आप लोगों से पूछे इस नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मोनोसैकेराइड कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे दोस्तों डी ग्लूकोज। क्लियर? अब आओ, अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फ्रक्टोज क्या होता है, गैलेक्टोज क्या होता है, एक मोनोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, क्या है? ठीक है, तो बात करें दोस्तों मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स की, तो पहला एग्जांपल्स तो आप लोग का हो जाएगा ग्लूकोज, फिर आप लोगों का आ जाएगा दोस्तों फ्रक्टोज, फिर आपका आ जाएगा गैलेक्टोज, फिर आपका आ जाएगा राइबोज, फिर आपका आ जाएगा डीऑक्सीराइबोज। दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूं, क्या ये सारी एक प्रकार की शुगर है? कितने जने बोल रहे हैं दोस्तों कि मैंने जो स्टेटमेंट बोला वो बिल्कुल सही बोला कि ये पांचों एक प्रकार की शुगर है? क्या मैंने सही बोला? क्या जल्दी से बता दो, जल्दी से बताइए, क्या मैंने सही बोला? क्या मैं आपको बोल रहा हूं पांचों एक प्रकार की शुगर है दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला था? कार्बोहाइड्रेट है, उसी का ही कॉमन नेम क्या है? शुगर है। तो शुगर हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट तो एक प्रकार की शुगर तो होंगे ही होंगे। अब आ जाओ, अब एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आ जाओ दोस्तों फ्रक्टोज का नंबर लेते हैं। फ्रक्टोज दोस्तों सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप लोगों से पूछे सबसे मीठा स्वीटेस्ट आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, दोस्तों आपका फ्रक्टोज होता है। दोस्तों ये फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? फलों में पाया जाता है। और दोस्तों फलों का जो मीठापन होता है ना, फलों का जो मीठापन होता है वो किसकी वजह से होता है? फ्रक्टोज की वजह से ही होता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्रक्टोज क्या है दोस्तों? सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शुगर है। आप लोग ये बोल लो या सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट बोल लो, बात एक ही है। और फलों का जो मीठापन होता है दोस्तों फ्रक्टोज की वजह से ही होता है। अब एक चीज ध्यान रखो, मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या, ध्यान समझो, मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो किसका है? कौन बताएगा? वो इसका है या इसका है या इसका है या इसका है या इसका है? बताओ, कौन बताएगा? कमेंट करके बताओ कौन बताएगा। ये फॉर्मूला किसी ना किसी का है, किसका है बताओ जल्दी से, किसका है? ये फॉर्मूला मैंने लिखा है C6H11O6, किसका है? कमेंट करके बताओ। जो बोल रहे हैं इंग्लिश में लिखो, अभी आगे सब लिखूंगा मैं। और यार इतना सा तो मत करो, फलों का मीठापन एक लाइन लिख दी, इतना सा लिख दिया फलों का। अरे सर इंग्लिश करो, सर इंग्लिश करो, इंग्लिश करो। अरे क्या करोगे, फिर मैं कुछ बोलूंगा। प्यारे दोस्तों यार एक दो चीज़ तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया करो। लो लिख दिया मैंने, स्वीटनेस ऑफ फ्रूट। ठीक है, अब हो जाएगा आपका सिलेक्शन। चलो भैया मैंने एक लाइन लिख दिया, अब इससे सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने जब ये नहीं लिखी थी इससे सिलेक्शन ही नहीं होता, सिलेक्शन ही नहीं होता। अब मैंने लिखी है, अब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो यार ये ऐसी छोटी मोटी बातों पे थोड़ा ध्यान मत दिया करो। एक बार कभी लिख दो हिंदी में, थोड़ा सा इंग्लिश वाले भी थोड़ा कोऑपरेट करा करो और हिंदी वाले भी कोऑपरेट करा करो। आप बच्चों जैसे, कल भी मैंने देखा बोले सर प्लीज़ हिंदी में पढ़ाना, फिर एक कमेंट आया सर प्लीज़ इंग्लिश में पढ़ाना। क्यों पढ़ाऊँ हिंदी में? आप कोई बहुत ज़्यादा वो क्या कि आप हिंदी को ही पढ़ाऊँ और क्यों पढ़ाऊँ सिर्फ इंग्लिश में? दोनों लैंग्वेज को साथ में लेके चलता हूँ, तो आप लोग इसकी चिंता ना करें आप लोग, ठीक है? चलो बताओ ये फॉर्मूला किसका है? आंसर आ रहा है ग्लूकोज का है, बहुत बढ़िया। और बताओ ये फॉर्मूला किसका है? जल्दी से बताओ। एक जना बोल रहा है ग्लूकोज, एक जना बोल रहा है गैलेक्टोज। बहुत बढ़िया गैलेक्टोज वाले, बहुत बढ़िया। अब कुछ जने बोलेंगे ग्लूकोज, आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे।
फिर एक जना बोलेगा गैलेक्टोज, फिर आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, फिर बोलेंगे फ्रक्टोज, आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अरे यार एक चीज़ मुझे बताओ, क्या ये आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला हो सकता है क्या? कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? CnH2nOn, यानी जितने कार्बन इतने ऑक्सीजन, यानी 6 है 6, चलो, लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन डबल होने चाहिए, आपका कार्बोहाइड्रेट बन ही नहीं रहा, तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? किसी का भी फॉर्मूला नहीं होगा ये, समझ गया क्या? तो क्लास में बैठो, दिमाग लगा के बैठा करो। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, फॉर्मूला लिख ही देते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान रखो। जो मैंने आपको बोला था ना दोस्तों हेक्सोज, वो क्या है? आप लोग का ग्लूकोज ही है वो, है ना? तो C6H12O6, ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला। गैलेक्टोज का हो जाएगा C6H12O6। दोस्तों फ्रक्टोज का क्या हो जाएगा? C6H12O6। अब बहुत जने बोलेंगे सर आप बेवकूफ़ हो क्या? मैंने बोला नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो कि सर सभी का फॉर्मूला एक जैसे कैसे हो सकता है? दोस्तों इन सभी के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन कहीं पर कहाँ पर जुड़ा होता है, कहीं पर ऑक्सीजन कहाँ पर जुड़ा होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे किसी में एल्डिहाइड पाया जा रहा है, CHO पाया जा रहा है, किसी में OH पाया जा रहा है, ठीक है। तो बात करें अगर हम लोग इन तीनों के, तो इन तीनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, इसलिए इन तीनों को क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोमर बोलते हैं। इन तीनों को क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समावयवी। समावयवी, आप लोग बोलेंगे समावयवी क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे कंपाउंड जिनके केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होते हैं, वो आपके कहलाते हैं आइसोमर। तो ये तीनों, ग्लूकोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, फ्रक्टोज, इन तीनों के फॉर्मूले तो सेम है लेकिन इन तीनों का स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए हम लोग इन तीनों को बोलते हैं आइसोमर। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड के मैंने एग्जांपल बताया, आइए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो मोनोसैकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, वही हो जाएगा जो कार्बोहाइड्रेट का था, CnH2nOn। समझ में आ गई बात को? अगर हम लोग बात करें फ्रक्टोज, तो मैंने आपको बताया दोस्तों फ्रक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, और दोस्तों फलों का जो मीठापन होता है ना वो किसकी वजह से होता है? फ्रक्टोज की वजह से ही होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। इधर आओ, मैंने एग्जाम्पल दिया क्या? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो क्या ये दोनों एक प्रकार के मोनोसैकेराइड है क्या? तो अगर आप लोगों से पूछा जाए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज क्या एक प्रकार के मोनोसैकेराइड है क्या? बिल्कुल है। एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है क्या? बिल्कुल है। एक प्रकार की शुगर है क्या? बिल्कुल है। तो ये भी तो शुगर के एग्जांपल हुए। तो दोस्तों ध्यान रखोगे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों आपके शुगर है। और किस में पाई जाती है दोस्तों? राइबोज पाई जाती है आरएनए में, और ये आपकी पाई जाती है दोस्तों डीएनए में। ठीक है, तो ये डीएनए आरएनए क्या होता है? जब हम लोग सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, कोशिका वाला, तब आपको समझ में आ जाएगा डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो आप लोग बोलोगे डीऑक्सीराइबोज। आप लोग पूछोगे आरएनए में कौन सी पाई जाती है? राइबोज। अब दोस्तों ध्यान रखो, कौन सी शुगर पाई जाती है? पेंटोज शुगर पाई जाती है। जल्दी से फॉर्मूला आप बता दो, जल्दी से फॉर्मूला बता दो। ओज लग रहा है लास्ट में, यानी कार्बोहाइड्रेट है, और पेंटोज है, तो फॉर्मूला आप लोग जल्दी से बताओ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फ्रक्टोज का तो फॉर्मूला आपने बता दिया, गैलेक्टोज का भी बता दिया, ग्लूकोज का भी बता दिया, जल्दी से मुझे इसका फॉर्मूला बता दो दोनों का, एक राइबोज का और डीऑक्सीराइबोज का। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या C5H10O5 इसका फॉर्मूला हो जाएगा? जरा मुझे बताओ, कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है दोस्तों? चले आगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड के, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, हमने बात कर ली, बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड। दोस्तों ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? जो आप लोगों के दो या दो से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, मतलब 2 से 10 के बीच में शुगर मॉलिक्यूल से जो मिलके बना होता है वो आपका होता है ओलिगोसैकेराइड। तो दोस्तों मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 शुगर से मिलकर जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसके एक एग्जाम्पल की, तो दोस्तों ये आप लोगों से एग्जाम्पल पूछ चुका है एसएससी में कि माल्टोज किसका एग्जाम्पल है? मोनोसैकेराइड का है, पॉलीसैकेराइड का है, या ओलिगोसैकेराइड का है? तो दोस्तों एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, माल्टोज किसका एग्जाम्पल है? ओलिगोसैकेराइड का है। आप लोग बोलेंगे क्या एक ही एग्जाम्पल है? नहीं, और भी है, आइए मैं बताता हूँ। तो आइए दोस्तों ओलिगोसैकेराइड के हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, जो 2 शुगर से मिलकर बनने वाला कार्बोहाइड्रेट है ना, 2 से 10 के बीच में होता है ना, तो वो आपका ओलिगोसैकेराइड होती है। तो आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के सुक्रोज। अगर आप लोगों से कोई पूछे सुक्रोज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो दोस्तों सुक्रोज आप लोगों का हो जाएगा किसका, ओलिगोसैकेराइड का। क्यों, क्योंकि ये आप लोगों का किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज से और आपके फ्रक्टोज से। दोस्तों जो आप लोग चीनी खाते हो ना घर पे, वो आपकी कौन सी होती है, सुक्रोज होती है, ध्यान रखोगे। जो भी आप लोग चीनी खाते हो घर पे वो कौन सी होती है, वो आपके सुक्रोज होती है, ध्यान आप लोग रखोगे। तो इसमें आप लोगों के क्या हो जाएंगे, जो सुक्रोज हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल शुगर भी बोलते हैं। इसको हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं, टेबल शर्करा, या दोस्तों हाउस होल्ड शुगर भी इसको बोला जाता है, यानी घरेलू शर्करा भी इसको बोला जाता है, घरेलू शर्करा या टेबल शर्करा भी इसको बोला जाता है। तो आपका सुक्रोज क्या हो जाएगा, एक ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा। तो सुक्रोज को दोस्तों घरेलू चीनी या टेबल शुगर या हाउस होल्ड शुगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों आपका लैक्टोज। जो लैक्टोज आप लोगों का है ये किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, और ये आपका जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं जो दूध में मीठापन होता है वो किसकी वजह से होता है, दोस्तों दूध में एक शुगर पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज। जो दूध का मीठापन होता है वो इसी की वजह से होता है, लैक्टोज की वजह से। तो ध्यान रखेंगे दुग्ध में मिठास का जो कारण है, क्यों, क्योंकि दूध में कौन सी आपकी शुगर पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शुगर पाई जाती है। तो दोस्तों इट इज द रीजन ऑफ, ठीक है, रीजन ऑफ स्वीटनेस इन मिल्क, ठीक है, समझ में आ गया। और आपको बता दिए सुक्रेज को हम लोग क्या बोलते हैं। और एक है आप लोग का माल्टोज, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, तो ये आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बनता है आपका माल्टोज। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, बाकी के जो चर्चा करेंगे हम लोग इसके बाद में करेंगे। बताओ। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि माल्टोज किस में पाया जाता है, आपका माल्टोज किस में पाया जाता है, जरा बता सकते हो कि आप लोग माल्टोज किस में पाया जाता है, बताओ। माल्टोज किस में पाया जाता है दोस्तों, ये चावल के पानी में पाया जाता है, उबले हुए चावल के पानी में ना, उबले चावल के पानी में, क्लियर। बॉइलिंग, मैं देखता हूं तो लिख दिया कि मैंने, हाँ यहां पर लिख दिया मैंने, देखो चावल के पानी में है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मांड। तो आप लोग लिख दो बॉइलिंग राइस वाटर में पाया जाता है, बॉइलिंग राइस वाटर में पाया जाता है, ये क्लियर है। उबले हुए जो चावल का पानी होता है ना उसमें पाया जाता है आप लोग का माल्टोज। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बता चुका हूं, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो और गैलेक्टोज हो, तीनों का फॉर्मूला सेम है, क्या है, C6H12O6 है। लेकिन दोस्तों इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, समावयवी बोलते हैं। क्लियर है क्या, मतलब ऐसे जिनका फॉर्मूला सेम है लेकिन इनके स्ट्रक्चर अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, ये आपके कहलाते हैं आइसोमर। क्यों होती है आइए देखते हैं। देखो क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रहा हूं क्यों होती है। देखो तो सबसे पहले डाइसैकेराइड की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, जिसमें 2 से 10 आपके शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाइसैकेराइड कौन सा होता है, जिसमें केवल 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिए। तो डाइसैकेराइड के दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा ग्लूकोज है ना, अभी फ्रक्टोज और आप लोगों का गैलेक्टोज। तो ये अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये मोनोसैकेराइड होगा ना, ये मोनोसैकेराइड होगा ना। तो आप लोग का जो ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, गैलेक्टोज होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया इन तीनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, ठीक है। ये आपका हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6। लेकिन दोस्तों इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों किसी में कार्बन के साथ में ऑक्सीजन बंधा होता है, किसी में कार्बन के साथ में हाइड्रोजन बंधा होता है, किसी में एक कार्बन के साथ में 2 कार्बन जुड़े होते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे आप लोग समझो स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब जैसे मान लो इसमें एल्डिहाइड पाया जाता है, मैं लिख दिया एल्डिहाइड का मतलब इसमें CHO ग्रुप पाया जाता है दोस्तों, इसमें आपका कीटोन पाया जाता है और इसमें आपका एल्डिहाइड पाया जाता है।
अब आप लोग बोलेंगे इन दोनों के तो फॉर्मूले भी सेम है, इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फिर ये आइसोमर कैसे हो गए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो हो सकता है पहले कार्बन पे जुड़ा हो, यहाँ पर हो सकता है तीसरे कार्बन पे जुड़ा हो, तो कार्बन पे भी तो अलग अलग जुड़ सकते हैं ना। तो बस ध्यान रखेंगे ये तीनों आप लोगों के क्या है, आइसोमर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। कल हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड की। दोस्तों पॉलीसैकेराइड कौन से होते हैं? ऐसे आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट जो दोस्तों 10 से ज़्यादा शुगर से मिलके बने होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ओके, चले आगे। चलिए तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल। बाकी हम लोग बात करेंगे कल कि आप लोगों का दोस्तों पॉलीसैकेराइड क्या होता है। तो पॉलीसैकेराइड के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके टाइप्स क्या है, कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद में बात करेंगे फैट की, सैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है। तो आप लोगों से मैं बता दूं, रोज़ शाम को 4 बजे साइंस का लाइव टेस्ट होता है, मिक्स क्वेश्चन का। आप लोग अटेम्प्ट करके देखा करो, 6-7 हज़ार बच्चे इसको देते हैं, आप लोगों को इंप्रूवमेंट अपने आप दिख जाएगा। और डेली 1 PM पे मैं चैप्टर वाइज MCQ करवाता हूँ। फिजिक्स कंप्लीट हो चुकी तो फिजिक्स के सारे MCQ करवा दिए, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी तो केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज MCQ करवा रहा हूँ। दोस्तों ये दोनों क्लास अनअकैडमी पे होती है, बिल्कुल फ्री होती है। तो इसके लिए रेलवे एग्जाम आप लोग सेलेक्ट करिए, ठीक है, और वहाँ पर डालिए मेरा नाम नीरज जांगेड़, और मुझे आप लोग फॉलो कर लें। क्या कर लें? फॉलो कर लें। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। चलिए बीज में सब बता दूंगा, बीज वगैरह परेशान ना हो। देखो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी बायोलॉजी में, जैसे आप लोग बीच में है ना, आगे जो फर्दर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको आप लोग बिल्कुल इसमें बिल्कुल आप लोग, मैं क्या बोलूँ, ओवरलैप मत करो। कुछ जने बोलेंगे सर ये ऐसा क्यों होता है ना। तो उसमें दोस्तों कुछ हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछोगे तो वो हार्मोन वाला पार्ट आपके एंडोक्राइन सिस्टम में आएगा। समझ रहे हो बात में? कोई बोल रहा है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है, तो दोस्तों ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। कोई बोल रहा है प्रोटीन का पाचन किससे होता है, तो ये सारी की सारी जो चर्चा होती है वो नेक्स्ट चैप्टर में होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी हम लोगों को केवल और केवल न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ना है, पोषक तत्व के बारे में पढ़ना है। ओके, और जितना भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों इसको जाके रिवाइज करा करो। PDF अटैच कर दीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगी PDF, टेंशन ना लें। ओके, इसकी PDF दोस्तों क्लास के नीचे कमेंट में मिल जाएगी आप लोगों को। जब क्लास खत्म होगी तो कमेंट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और टाइमिंग ध्यान रखिए, रोज सुबह 9:30 बजे क्लास होती है आपकी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप लोग जुड़ सकते हो, यहां पर आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे एक सब्सक्रिप्शन में। जैसे आप लोग SSC का सब्सक्रिप्शन लोगे तो SSC में दोस्तों मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास हो या साइंस की क्लास हो, ये तो मिलेगी। साथ में और एजुकेटर्स है, वाईफाई स्टडी के अलावा भी जो भी एजुकेटर्स है उन सभी की क्लास आप लोगों को मिल जाएगी। आपको इसमें दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को इसमें मिलती है, प्रैक्टिस मॉक आप लोगों को मिलते हैं, तो जिससे आप लोगों का वन स्टॉप सॉल्यूशन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। तो SSC एग्जाम्स का जब गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे, बेस्ट है 12 महीने 24 महीने का आप लोग लो। 12 महीने का 6000 का है, 24 महीने का 9600 का है। रेफरल कोड डालेंगे नीरज 11, रेफरल कोड डाल देंगे इधर नीरज 11, तो यहाँ पर नीरज 11 डालते आ जाएगा, रेफरल कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। और ये आपका 1 साल का 5400 का पड़ जाएगा और 2 साल का आपका पड़ जाएगा 6480 रुपये का, ठीक है। तो बाकी की चर्चा होगी हमारी कल सुबह 9:30 बजे, और मिलते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है। ओके, PDF दोस्तों क्लास के बाद मिलेगा। PDF कमेंट मत करा करो, जब बोल दिए PDF क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों।